तो इस सेशन में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं, हमें पता है अच्छे स्टॉक्स क्या होते हैं, हमें ये पता भी है कि क्या टेक्निकल टूल्स है बाय करने के लिए, लेकिन हम कब स्टॉक्स को बाय करें, कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करते जाए कि हमारी रिटर्न बेटर रहेगी। इसको अगर आप समझ जाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे और इसको करके देखिएगा, मजा आएगा जीवन में। आ, वही है, छोटे टर्म में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। 2 4 5 साल 10 साल इस पोर्टफोलियो को मेंटेन करिए, आपको मजा आएगा। मैंने बताया आप जीवन में 3 तरह से पैसे कमाते हैं। एक सोच से, दूसरा आपकी सेविंग से, और तीसरा आपका वेल्थ क्रिएशन जो होता है, जो आपको रिटर्न मिलता है। तो ये तीनों है। सोच भी हमें पैसे कमाती है, बस उस सोच को, सबसे पहले हमें सोच को पॉजिटिव करना है, दूसरा हमें सेविंग्स को अपने बढ़ाना है, और तीसरा तो जनरली हम पहले पे ही, हम तीसरे पे पहुंच जाते हैं, पहले पे हम काम नहीं करते। तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्टॉक्स। वो स्टॉक्स आपके क्या हैं, कैसे हैं, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, मैं आपको, जैसे मैं अपने एसआईपी वाले स्टॉक्स की लिस्ट वैसे मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन मैं अपना पोर्टफोलियो खोल के आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे पास जो स्टॉक्स है वो कौन से हैं। 1 मिनट में मैं आपको लाइव में, जिन स्टॉक्स में मैं पोर्टफोलियो बाइंग इधर कुछ सालों से कर रहा हूं, मैं उनकी बात करता हूं। हाँ, मेरे पास और भी है कुछ, लेकिन जिन्हें मैं पोर्टफोलियो बाइंग कर रहा हूं कुछ सालों से, उनकी मैं आपको बात करता हूँ। और मैंने कई बार सेशन में इनके बारे में बताया भी हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा काम कोई टिप्स देना नहीं है, मेरा काम है आपको बताना, सिखाना। कोई मेरे को व्यूज नहीं चाहिए कि सेंसेशन क्रिएट करूं और कोई व्यूज बढ़ाऊं, और कुछ ऐसा कोई वो नहीं है। पर सिंपल सा कंसेप्ट है कि हाँ, अगर आप सीख लेंगे तो आप लोग में से 2 4 5 लोग, अगर लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी, तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। नाउ जैसे मैं स्टॉक्स, और ऐसा नहीं है कि कोई मेरे स्टॉक्स है, कोई भी इंसान थोड़ी सी एनालिसिस करता है, थोड़ी सी एनालिसिस मतलब थोड़ा सा पढ़ना के वो शुरू करता है, यूट्यूब पे दिखना, गूगल पे दिखना, इंडिया के बेस्ट स्टॉक्स एंड ऑल दोस थिंग, तो यू विल गेट द सेम डेटा। ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने कोई, इफ आई हैव गिवन यू सम स्पेसिफिक थिंग, जैसे एचडीएफसी के दोनों शेयर है, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, बजाज के दोनों शेयर है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाइटन है, एशियन पेंट है, बर्जर है, अल्ट्राटेक है, रिलायंस है, बाटा है। एक कैंपस मैंने पिछले साल ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में, एचयूएल है, आईटीसी है, ठीक है, आईसीआईसी आईसीआईसी बैंक है, कोटक बैंक है, ठीक है, तो पेज इंडस्ट्री है, सोनोफी है, कॉलगेट है। तो इस तरह के जो शेयर हैं, जो आई होप मैंने ये कई बार लिस्ट दिया हुआ है आप लोगों को, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कल आप इसको जाके बाई करने लगे। ये वो शेयर्स हैं, इनमें क्या क्या चीजें इसमें बेसिक है। बेसिक ये है, ये अच्छे खासे मार्केट कैप वाले लार्ज कैप कंपनियां हैं। इनके डेट देखोगे तो एक लिस्ट है इन कंपनियों में, इनकी आरओई आरओसी देखोगे तो आपको बेटर मिलेगा, प्रमोटर्स होल्डिंग बेटर मिलेगा, रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, सेल्स ग्रोथ देखोगे, कैश फ्लो देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, तो आपको बेटर मिलेगा। आप इनका कैश का यूटिलाइजेशन देखेंगे, अगर आप इनका डिविडेंड मेथड देखेंगे, तो ये सब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ट्रस्ट प्रमोटर्स, सबके एक उससे एक विजन के साथ कंपनी चलने वाली कंपनियां। तो ये वो कंपनियां हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैं किन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपको एचडीएफसी के दोनों कंपनियां जो पुरानी है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, मैं बात कर रहा हूं बजाज फिनसर्व, बजाज, मैं एशियन पेंट की बात कर रहा हूं, मैं टाइटन की बात कर रहा हूं, मैं एचयूएल की बात कर रहा हूं, मैं रिलायंस की बात कर रहा हूं, मैं कोटक बैंक की बात कर रहा हूं, मैं अभी नए में एक जैसे आया कैंपस की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ वर्लपूल की बात कर रहा हूँ, मैं पेज इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सनोफी की, ये ये वो कंपनियां। तो नाउ जब मैं इन कंपनियों में बाई करता हूं, तो कई बार होता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, अब क्या करें, या अब मेरे पास पैसे है तो कौन सी खरीदे। तो बड़ा कंसेप्ट आता है कि भाई हम, तो कुछ चीजें तो एकदम क्लियर है कि मेरे पोर्टफोलियो में, मैं ऐसा कहा है मैंने, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कैसे ट्रेडिंग करना है। मैं आज जो बता रहा हूँ ट्रेडिंग वालों का बैच है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे उसको में भी हम थोड़ा सा अपनी रिटर्न को बेटर कैसे करते हैं, उस टेक्निक पे आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से।
इन्वेस्टमेंट वाले। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मुझे आइडेंटिफाई करना है मेरे 22, 25, 30 ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे। क्लियर हो गया कैसे सेलेक्ट करते हैं? फंडामेंटल्स की क्लास में बहुत बार किया है। अगर किसी को अभी भी दिक्कत है, परेशानी है, किसी ने नहीं किया है, कोई न्यू ज्वाइनिंग है, तो हमारे नया बैच मार्च से शुरू होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं ना। बात आती है कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी ये शेयर्स मुझे बाय करने हैं, अब मेरे पास पैसे भी है, लेकिन दिक्कत आती है कि यार सनोफी भी नीचे है, पेज इंडस्ट्री भी नीचे है, पता चलता है कि उधर पे एशियन पेंट भी नीचे है, टाइटन भी नीचे है, तो मैं बाई क्या करूं? क्या बाई करूं इस समय? कई बार अब मेरे पास मैसेज आता है, सर आज का बेस्ट बाई बता दीजिए। ऐसे मैसेज आता है मेरे पास, सर पैसे है कुछ 50,000 पड़े हुए हैं, आज का बेस्ट बाई बता दीजिए, आज कुछ पैसे लगाने हैं। तो आप क्या करें? क्यों? वाई यू नीड सुरेंद्र त्रिपाठी? आप क्यों नहीं कर सकते? तो हमारा जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैंने हमेशा कहा है कि अच्छे स्टॉक को सस्ता खरीदना है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, अच्छा खरीदना है, सस्ता खरीदना है, अच्छा खरीदना है, सस्ता खरीदना है। सस्ता खरीदना है मैंने नहीं कहा, मैंने कहा अच्छा खरीदना है और सस्ता खरीदना है। अगर खराब वाले स्टॉक कितना भी सस्ता खरीदोगे बेकार है, उसी तरह अच्छे वाले स्टॉक महंगा खरीदोगे तो भी आपके रिटर्न में प्रॉब्लम आएगी। तो यू हैव टू बाय गुड स्टॉक एट गुड प्राइस। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आपको फॉलो करना है। प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप में से कोई अनम्यूट हो पा रहा है गलती से तो प्लीज म्यूट करके बैठेंगे तो मेरा डिस्टर्बेंस नहीं होगा और बाकी लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। फिर अचानक कोई आपको रिमूव कर देगा बिकॉज मैंने एक दो लोगों को राइट दे रखा है, फिर आपको दिक्कत आएगी। माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने आप को म्यूट करके, क्योंकि बाद में आप लोग को मैसेज आता है सर मैं गलती से रिमूव हो गया, गलती से, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं नहीं चाहता किसी को रिमूव करना। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट नाउ। अब आपको दो तीन क्राइटेरिया तो एकदम क्लियर है। हमारा पहला बाइंग सिग्नल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या मिलता है बताया? 200 डीएमए, देन 50 डीएमए, देन 20 डीएमए, देन प्राइस। पहली चीज हमने सबको पता है, जो भी मुझे 1-1.5 साल 2 साल से फॉलो करते होंगे आप लोगों के बैच में, और एक दो लोग आज मुझे कॉर्पोरेट वाले भी दिख रहे हैं, तो ये तो 5-6 साल से फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि 200 डीएमए मेरे को रिलायंस भी खरीदना है, लेकिन मैं रिलायंस 2700 पे नहीं खरीदूंगा, मैं रिलायंस तो 2300 पे खरीदूंगा। वो रिलायंस को, मुझे मारुति भी खरीदना है, मैंने मारुति को बहुत पहले 8800 पे बेचा था, अब मैं, मेरे को मारुति दिख रहा है कि हाँ, लेकिन कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना कि मैं इसी रेट पे, ऐसा नहीं कि मारुति मारुति अच्छा है मारुति खरीद लूंगा। नो डाउट मारुति आप खरीद लोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है, आपकी जो रिटर्न 3 साल में आनी चाहिए थी वो 4 में आएगी, लेकिन क्योंकि आप टाइम दे रहे हो, आप एफर्ट दे रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, तो क्यों ना हम 3 में ले, हम 4 में क्यों ले, हम 4 में क्यों ले? अनलेस अनटिल मार्केट नहीं चल रही उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एकदम, मार्केट जितना नहीं चल रही, जितना नीचे जाती है, मार्केट जितना नीचे जाती है, वो हमेशा और हमेशा इन्वेस्टर के फेवर में होता है। आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत है, वो आपको नुकसान है। अगर मार्केट नीचे जा रही है, अगर टाइटन भी नीचे जा रहा है, एशियन पेंट भी नीचे जा रहा है, एचयूएल भी नीचे जा रहा है, एशियन पेंट भी नीचे जा रहा है, एचडीएफसी भी नीचे जा रहा है, एचएसए भी नीचे जा रहा है, आपके पास ये वाले स्टॉक है सब नीचे जा रहे हैं, ये आपके फेवर में है। फेवर में कैसे है? क्यों? मुझे 10 टाइटन खरीदने थे, मेरे पास पैसे थे 8 खरीदने के, मैं 8 खरीद पाया, 2 नहीं खरीद पाया। कुछ दिनों के बाद मेरे पास पैसे आते हैं और टाइटन नीचे आ चुका है, तो आप 2 और खरीद सकते हो। सोचो कि आपने टाइटन को खरीदा होता 3000 पे और आपके पास 2 टाइटन खरीदने के और पैसे आए, अब जो है टाइटन आपको 3500 पे मिल रहा है। नाउ अब आपकी एवरेज प्राइस ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं है। तो प्लीज वॉट एवर द स्टॉक यू आर बाइंग, प्लीज हैव कि मुझे तो आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद के लिए आई एम क्रिएटिंग वेल्थ। मैं वेल्थ क्रिएट कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूं, तो भी मेरा वेल्थ क्रिएट करना इज माय सोल ऑब्जेक्टिव, चाहे ट्रेडिंग के थ्रू, चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जैसे भी। तो मैं जितना सस्ता, जैसे रिलायंस है, अगर आप लोग जुड़े हैं, मैं से रिलायंस को हमने 27, 27.5, 2800 पे बेचा था, और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले 2300, 2300 पे भेज रहा था खरीदना शुरू करो, फिर आपको 2450 पे आ गया। अब करंट मुझे किसी ने भेजा, अब खरीदे, मैंने कहा आपकी मर्जी है जी। वही है कि क्या 2300 पे है भी, हमने क्यों खरीदा? जब मैं आपको एक दो एग्जांपल देके बताऊंगा। तो मैं जो बाइंग करने की कोशिश करता हूं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चलो जी इसको खरीद कर रख रहा हूं उसके, जैसे अगर आपको पता होगा बजाज फाइनेंस, अभी हमने कुछ दिन पहले खरीदा था। जो लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस। जो लोग, बजाज फाइनेंस किस रेट पे, अभी अभी जो लास्ट बाइंग की थी, आप लोगों के पास मैसेज आया होगा, किसी के पास कोई बता सकता है किस रेट पे खरीदा था हमने लास्ट बाइंग? अभी आई थिंक 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले मैंने बाई किया था, इससे मुझे याद है 5900। 59। तो अगर 5900 पे आपने बाई किया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे लग रहा है कि था थोड़ा सा उससे और भी नीचे था, लेकिन आपने कहा तो मैं मान लेता हूँ। चलो
ठीक है। अब आज 6400 हो गया, 65 होगा, 68 होगा, मुझे पता है बजाज फाइनेंस मुझे आज बेचना नहीं है, देखेंगे बाद में, लेकिन 68 से 59 आया, खरीदा, तो मैं क्या चीजें देखता हूं कि ये लेवल आया तो ही खरीदना शुरू कर देना है फॉर इन्वेस्टमेंट बाइंग। नाउ क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं। पहला क्राइटेरिया, आपका जो स्टॉक है वो आपके फंडामेंटल स्क्रीनर में पास होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया फंडामेंटल स्क्रीनर, जो आपका क्या है, मार्केट कैप इज हाई, आरओसी इज हाई, डेट इज लो, प्रमोटर होल्डिंग इज गुड, रेवेन्यू ग्रोथ इज गुड, प्रॉफिट ग्रोथ इज गुड, कंपनी इज कैश जनरेटिंग कंपनी। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, विच वी हैव स्टडीड इन फंडामेंटल क्लास। नाउ नेक्स्ट चीज जो हमने यहां पे सीखा, वो सीखा कि टेक्निकल 200 डीएमए, सबसे ऊपर 200 डीएमए दिखाऊंगा भी आपको स्क्रीन पे, उसके नीचे 50 डीएमए, उसके नीचे 20 डीएमए, उसके नीचे प्राइस, उसके नीचे प्राइस है। अब मैंने कुछ लोगों की बाइंग देखी और स्टॉक में, मुझसे भी पहले कभी होती थी, कि जब आपका ये क्राइटेरिया आया कि 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए प्राइस, और मेरे को स्क्रीन शेयर करके आप भेज देते हो, सर ये आ गया खरीद लें। नहीं, उसके साथ मैंने आपको कई चीजें और बताई है। जब मैंने कहा 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए, देन प्राइस, जब प्राइस नीचे आया तो अभी, और वो तो नीचे का ट्रेंड है, बिकॉज डीएमए के नीचे आया, ट्रेंड रिवर्सल, जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता आपको बाय नहीं करना। अब ये तो चीप हो गया, सस्ता हो गया स्टॉक, आपका अच्छा स्टॉक सस्ता हो गया, लेकिन सस्ता स्टॉक में टाइम आपका कम लगे, उसका क्या क्राइटेरिया है? तो उसके लिए हमें ट्रेंड रिवर्सल देखना, ट्रेंड रिवर्सल देखना है। अब ट्रेंड रिवर्सल के 2-3-4 टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, उसमें से जो आपको समझ में आता है, किसी का कॉम्बिनेशन समझ में आता है, जो भी डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ। जैसे एक होता है बॉक्सिंग फॉर्मेशन, बताया हुआ आपको, अगर आपको कैंडल्स में, अगर आप कैंडल्स देख रहे हैं, बॉक्सिंग फॉर्मेशन मिलता है। अगर आप आरएसआई देख रहे हैं, क्रॉसओवर मिलता है, आरएसआई देख रहे हैं, क्रॉसओवर मिलता है। या एटलीस्ट कुछ नहीं समझ आता तो 9 डीएमए लगा लीजिए। जब तक स्टॉक 9 डीएमए के ऊपर ना जाए, नीचे आ रहा था लेकिन नीचे आने के बाद एक रिवर्स लेके 9 डीएमए के ऊपर आएगा, जब तक ये सिचुएशन नहीं आती, हम उसको, ये नहीं कि नीचे आ रहा है, मैंने कहा कई बार बताया कि गिरते हुए स्टॉक को हमें नहीं खरीदना, गिरने के बाद रिवर्सल होगा, रिवर्सल के सिग्नल्स होते हैं। कैसे सिग्नल होंगे? या तो आपको बॉक्सिंग फॉर्मेशंस दिखेंगे, कैंडल्स देख रहे हैं तो, अगर आप इंडिकेटर देख रहे हैं तो कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, मैंने बहुत बताया, लेकिन आरएसआई सिंपल इंडिकेटर, आरएसआई में क्रॉसओवर, आरएसआई में क्रॉसओवर मिल जाता है तो आप ले सकते हो। चलो ये भी नहीं हुआ तो 9 डीएमए देख लीजिए आप, कम से कम एक 9 डीएमए भी अगर आप देख लेते हैं कि हाँ जी आप चार्ट पैटर्न के बेसिस पे देख रहे हैं, 9 डीएमए आपने देख लिया तो भी आपका काम हो जाता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, जैसे 2 स्टॉक बताऊंगा, एक स्टॉक जिसने पास्ट में, अभी पास्ट में ही ऐसा किया, जो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ जी अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बाइंग सही होगी। दूसरा एक वो स्टॉक बताऊंगा जो आज ऐसा कर रहा है कि अगर आप उसको बाई करना चाहे तो, इसलिए नहीं कि कल खरीदना है, इसलिए कि आप उसको अगले 1 हफ्ते 15 दिन उसको देखें कि क्या ये सही चल रहा है, ये चीजें चलती हैं। ऐसा मैं फिर बता रहा हूं कि मैंने आज आपको एक स्टॉक बताया, हो सकता है वो कल ना भी चले, ये भी एकदम क्लियर बता रहा हूं, बिकॉज जब कोई स्टॉक मार्केट में कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं होता, हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी जितना आप अपने फेवर में कर लेंगे, तो आपको मैं एक स्टॉक बताऊंगा, आपको ऐसे ही 5 उसी क्राइटेरिया में 5 स्टॉक ढूंढना है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, रिकॉर्ड है सेशन, ये यूट्यूब पे रहेगा, कभी भी आपका मन करे कमेंट में डालना, अगर आप 5 स्टॉक ढूंढेंगे 4 में पक्का फॉलो होगा। मैं एक बताऊंगा, मैं 5 नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा, तो आप उसी क्राइटेरिया पे आप 5 ढूंढ लेंगे जो आपका मन करे, क्योंकि मैं 5 बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे कुछ पता होगा, मैं चाहता हूं आप ढूंढे, क्राइटेरिया एक बताऊंगा, एक का दिखाऊंगा, उसकी क्राइटेरिया पे आप कोई भी 5 स्टॉक ढूंढ लेंगे, एंड देन देखेंगे कि अगले 15 दिन में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या वो फॉलो होता है कि नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा आएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टॉक दिखाता हूं जिसमें ऐसा पास्ट में हुआ, लिस्ट अच्छे स्टॉक्स की मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टॉक से। आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, कोई अगर हाँ ना कुछ बोल दे या आप। यस सर, यस सर। ठीक है, मैं स्टॉक यस सर दिखा रही है सर। मैं स्टॉक से स्टार्ट करता हूं, टाइटन। आई होप किसी को टाइटन के फंडामेंटल्स पे कोई डाउट नहीं होगा। है किसी को क्या टाइटन के फंडामेंटल पे डाउट कि कल ये बंद हो जाएगी, पैसे देके भाग जाएगी, ऐसा कुछ है तो बता दिया कीजिए। है किसी को टाइटन के फंडामेंटल पे डाउट? ना नो सर। ना, देखिए जरा,
यहाँ पे मैंने इंडिकेटर्स लगाए हैं। इंडिकेटर्स हमारे क्या क्या हैं, इंडिकेटर्स को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास क्या क्या इंडिकेटर्स है। सबसे पहले इंडिकेटर्स, उसको मैंने पहला इंडिकेटर लगाया है डीएमए का, 200 डीएमए, देन 50 डीएमए, देन 20 डीएमए, देन प्राइस। नाउ ब्लैक लाइन on my screen, I'm repeating, black line on my screen is 200 DMA। कोई ऐसा है जिसको DMA वगैरह लगाना नहीं आता तो हमारे जो टेक्निकल के बैच होते हैं उसमें हम बताते हैं, प्लीज मुझे ज्वाइन कर लेगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। देन मैं एक बार आपको यहाँ से सेटिंग में जाकर दिखा भी देता हूँ कौन सा इंडिकेटर, कौन सा कलर क्या बता रहा है। 50 DMA सर ये येलो थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। 50 DMA is my blue line and 20 DMA is my yellow line। किसी ने मुझे कहा कि येलो को चेंज कर दीजिए, मैं इसको रेड कर देता हूं तो सो दैट कि आपको देखने में आसानी रहेगी। नाउ ब्लैक is 200, blue is my 50, then red is my 20 and green is my 9 DMA। ये मैंने इंडिकेटर्स को देखा। नाउ क्या सबसे पहले मैं यहां देखता हूं, यहां पे मैं देखने की कोशिश करता हूं क्या ये सीक्वेंस वही है। ऐसा नहीं है, ये गलत सीक्वेंस है, बिकॉज ब्लू जो मेरा 50 है ये ऊपर था, ये सीक्वेंस सही नहीं है। ये सीक्वेंस मुझे सही कहां मिला था, मैं आपको दिखाता हूं, यहां कहीं था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 200 DMA इज ब्लैक, देन 50 DMA, देन रेड इज 20 DMA एंड जो ग्रीन है ये मेरा आपका 9 DMA मेरा ग्रीन है। रिपीट कर रहा हूं मैं प्रोसेस, ब्लैक इज 200 DMA, blue is 50 DMA, red is 20 DMA and green is my 9 DMA। ये जैसे ही मेरे इस सीक्वेंस को फॉलो किया इसने, 200 DMA के नीचे 50 DMA, 50 DMA के नीचे 20 DMA, 20 DMA के नीचे प्राइस, ये पूरा प्रोसेस यहां से लेके यहां तक था। मैंने यहां कहीं बाय नहीं किया, मैं बाय किया कहां पे, या तो मुझे ये बॉक्सिंग फॉर्मेशन दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्सिंग फॉर्मेशन था, मैं इस इंडिकेटर पे भी बाय कर सकता था, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैंने आपसे बताया कि प्रोबेबिलिटी, ये बॉक्सिंग फॉर्मेशन था। ये दोनों कैंडल को देखेंगे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैंडल ऑफ 4th जुलाई और द कैंडल ऑफ देन उसके बाद 5th, इफ आई एम करेक्ट 5th जुलाई नहीं 3rd जुलाई नहीं 1st जुलाई एंड 1st जुलाई एंड 4th जुलाई, इन दोनों कैंडल को अगर आप देखेंगे तो एक आपके पास बॉक्सिंग फॉर्मेशन मिलेगा। इसके बाद आप कहीं पे भी यहाँ बाय कर सकते थे, या थोड़ा सा और कंफर्मेशन लेना था तो अगर आप कैंडल को देखेंगे, 6 जुलाई के कैंडल को देखेंगे, 6 जुलाई ने 9 DMA के ऊपर क्लोज दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 6 जुलाई, द कैंडल ऑफ 6 जुलाई इज गिविंग मी क्लोज above 9 DMA। अगर आप इसके ऊपर बाय कर लेते हैं तो जनरली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अगर 10 सेलेक्ट करेंगे तो 8 में आप करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अब मान लो इसी के अगले दिन पता चला कि हाँ कोई न्यूज आ गई, कोई बजट आ गया, कुछ हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है अगर आप 10 बाय करेंगे तो ऐसे ही होता है। अब यहां से आपको ऊपर की तरफ ट्रेंड शुरू हो गया। एक चीज देख सकते हैं, आपने देखो कंफर्मेशन कहां कहां मिला था आपको। कंफर्मेशन जो लोगों ने क्लासेस अटेंड की है उनको पता होगा कि यहाँ पे मेरे पास बॉक्सिंग फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे मेरे पास 9 DMA का आपको क्रॉस मिला था, और यहाँ पे RSI का क्रॉसओवर मिला था। RSI क्रॉसओवर भी मुझे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, मैंने आपको बताया, एवरेज RSI को करंट RSI जब नीचे से क्रॉस करता है, रिपीटिंग, एवरेज RSI को करंट RSI नीचे से क्रॉस करता है। एवरेज RSI इज येलो, हो सकता है येलो आपको न दिख रही हो, मैं इसको भी चेंज कर दे रहा हूं सो दैट कि आपको देखने में आसानी रहेगी। एवरेज RSI को करंट RSI जब नीचे से क्रॉस करता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी के आसपास कहीं इन्हीं दिनों में 1 जुलाई 2 जुलाई के आसपास आपको RSI का भी क्रॉसओवर मिल गया था। यानी मुझे यहाँ पे तीनों चारों सिग्नल मिल रहे थे। अगर एक मिल जाए तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे तीनों मिल रहे हैं यानी मेरा बॉक्सिंग फॉर्मेशन भी दिख रहा था, मुझे 9 DMA के ऊपर भी दिख रहा था, मुझे RSI का क्रॉसओवर भी दिख रहा था, तो ये सब कंफर्मेशन सिग्नल थे। एक से देखा, दूसरे से कंफर्म किया। इस तरह से अगर सिचुएशन हो
तो आप बाय करेंगे तो आप हमेशा, आपकी बाइंग जो होती है वो अच्छी बाइंग मानी जाती है। इसको आप एक अच्छी बाइंग जब कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सोचे कि मैं बाई करूंगा तो उसके नीचे नहीं आएगा और मैं सेल करूंगा तो उसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जनरली आपको एक अच्छी बाइंग, इस बाइंग में आपको बेनिफिट रहेगा, हमेशा आप फायदे में रहेंगे और आपके पोर्टफोलियो का जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो एज कंपेयर टू किसी भी फंड मैनेजर, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हैं उनसे आपका बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो चाह के भी बेचारे यहाँ पे उतने स्टॉक बाय नहीं कर सकते जितना, क्योंकि आपको तो 10-5 स्टॉक बाय करना है। वो जब बाय करते हैं तो उनको लाखों स्टॉक बाय करना होता है, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वन इंडिविजुअल कैन ऑलवेज अर्न बेटर एज कंपेयर टू अ फंड मैनेजर, ऑलवेज। बस आपको भी टेक्निक्स वो भी यूज करते हैं अपना, जो भी उनकी है टेक्निक्स आपको भी यूज करना है। लेकिन क्या होता है कि हम सीख सब कुछ लेते हैं, लेकिन बाइंग हम, चलो पैसे हैं चलो टाइटन खरीद लेते हैं, चलो पैसे हैं चलो बजाज खरीद लेते हैं, चलो पैसे हैं ज्वेल खरीद लेते हैं। नहीं, कब बाय करना है, क्या बाय करना है। अच्छा है, क्या ये चीज समझ में आ गई? कोई क्वेरी है तो पहले मैं क्वेरी देके फिर आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे किसी की कोई क्वेरी है इस पे, इसी पे? मनमोहन सिंह जी, सारिका जी, दीपक जी। सर एक बार नहीं सर, क्लियर है। हाँ, रिपीट अगर करने को कोई कह रहा है तो प्लीज, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप दोबारा देख लेंगे। अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया, कोई क्वेरी है तो हेलो सर। सुधीर कुमार जी प्लीज। सर ये इंटरडे पे भी चल सकती है ये सर टेक्निक? नहीं सर, मैंने अभी आप शुरू में बताया, योर इन्वेस्टमेंट बाइंग जो है उसको आप बेटर कैसे कर सकते हैं, कैसे जो आपके भारत, मैंने आपको बताया इक्विटी में इन्वेस्ट करके 12% रिटर्न लेना इज वेरी इजी। नाउ दैट 12 को 16, 18, 20, 22 कैसे कर सकते हैं, दीज आर द वे। ठीक है, इंटरडे के बहुत दूसरी टेक्निक्स हैं जो हम लोग कई बार कर चुके हैं। ठीक है, हर चीज का एक अपना महत्व होता है सर, हर टाइमिंग होता है। ठीक है सर। लेकिन ये उनके लिए है जो स्टॉक्स में एसआईपी करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हो कि मैं कुछ टाइटन खरीद के रखे हूँ अपने बच्चों के लिए, आप चाहते हो कि मैं कुछ रिलायंस खरीद के रखा, लेकिन रिलायंस कभी भी नहीं खरीदना है। रिलायंस कब खरीदना है? जब ऐसा कोई आपको इंडिकेटर मिल जाए, तो आप अगर बाय करके रख लेते हैं तो वो रिलायंस का जो आपका रिटर्न होगा दैट विल बी मच बेटर देन वॉट एवर द रिटर्न इज बीइंग अर्न्ड बाय मिस्टर मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी आपकी बाइंग से उस दिन से जो भी रिटर्न मुकेश अंबानी को मिलेगा, आपका रिटर्न उनसे बेटर हो। तो आप बताइए कि अगर आप, उन्होंने तो पैसा लगा रखा है, आप एक दिन लगा रहे हो कि भाई मुकेश भाई आपने इतना लगा रखा है, मैं भी आप में लगा रहा हूं, लेकिन उस दिन से जो पैसा आपने लगाया, जो उनका ऑर्डर, आपकी रिटर्न उनसे बेटर हो, तो बताइए कितना आपके लिए अच्छी बात है। तो ये चीजें सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास इससे रिलेटेड? सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर ये फ्री वर्जन लेते हैं ट्रेडिंग व्यू का, तो सर 2-3 ही इंडिकेटर्स लगते हैं, 3 इंडिकेटर ज्यादा लगा नहीं सकते हैं लग मैम। कितना लगाना चाहते हैं? 3 तो बहुत है मैम, 3 से तो। सर आपके ये 4 लगे हुए हैं ना? नहीं, मेरे पास 4 नहीं लगे हुए हैं, आपको लग रहा है 4 है। मेरे पास एक आरएसआई लगा हुआ है, मेरे पास एक डीएमए लगा हुआ है। ठीक है, और एक आपका 9 डीएमए लगा हुआ है। 3 लगे हुए मेरे, चौथा नहीं लगा हुआ है। सर सॉरी सर, आई जॉइन लेट। ये आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बता रहे हैं ना सर, या ट्रेडिंग पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें कैसे ट्रेडिंग करके आपको अपनी रिटर्न को बेटर करनी है एज कंपेयर टू जनरल पब्लिक। क्योंकि आपने सुनील त्रिपाठी को ज्वाइन किया है तो आपकी रिटर्न अगर वही हुई, देखिए एशियन पेंट का रिटर्न मैं बाय करूं, आप बाय करो, कोई और बाय करो, सब सही, लेकिन आप एशियन पेंट में ही आपने एशियन पेंट आपने बाय किया और एशियन पेंट मैंने बाय किया, मेरी रिटर्न आपसे बेटर कैसे हो सकती है, वो मैं आपको बता रहा हूं सर। ठीक है सर, थैंक यू। अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, इसको यूट्यूब पे भी क्लास के बाद डाल दूंगा, आप उसको वहां से देख पाएंगे। नाउ अब सेम सिचुएशन में आपको एक स्टॉक में दिखाता हूं जो अभी बन रहा है। आपका काम है इस तरह के स्टॉक को ढूंढना। नाउ सीरियस, मैं गया एक स्टॉक पे, स्टॉक का नाम है पेज इंडस्ट्री। कई लोग, मैं कई बार दिखाता हूं तो लोगों को लगता है महंगा है। प्लीज महंगा आप 4 रुपए वाले 1000 स्टॉक ना खरीदें, बेटर है कि आप 4000 वाला एक स्टॉक खरीदें, क्योंकि आपका रिटर्न तो हमेशा परसेंटेज के टर्म में होना है। नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम रिपीटिंग, नंबर ऑफ स्टॉक आपके पास 1000 है या 100 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट देखने की कोशिश कीजिए। 200 डीएमए, 50 डीएमए,
20 डीएम में उसके नीचे प्राइस था, पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, 200 डीएम में, 50 डीएम में, 20 डीएम में उसके नीचे प्राइस था। यहां पर आपको एक बॉक्सिंग फॉर्मेशन मिला था। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो बाई किए जा रहा हूं इसको। मैं मेरे से कोई पूछेगा तो मैं यहां से बाई कर रहा हूं। और शायद आप लोगों के पास मैसेज भी आए होंगे, आपको गुस्सा भी आया होगा कि सर आपने यहाँ बाई करवा दिया था और आज तो और नीचे मिल रहा है। देखिए मित्र, मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, मेरे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, मैं कोई वो बाबा बागेश्वर दास का वहां का नहीं हूं, मैं उनको फॉलो कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास, मैं केवल टेक्निक्स बता सकता हूं कि अगर आपने इस टेक्निक पे 10 स्टॉक फॉलो किया, मुझे आप में से कोई भी जो मैंने टेक्निक बताई है आज तक, आप एक कोई भी स्टॉक बताओगे, आप जीत गए, मैं हार गया, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन आप कहिए कि सर ये टेक्निक आपने बताई थी और इसी टेक्निक पे मैंने ये 10 स्टॉक खरीदे थे, मैं आपको खुले आम कहता हूं, खुले आम मुझे, कि वहां पर आपके 8, 7, 9 सही होंगे, एक गलत, वो होगा, एकदम होगा। 10, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जहां 10 के 10 सही होंगे। नाउ अगर आपने इस लेवल पे कहीं भी, चाहे आपने देखा 200 डीएम में, अब यहाँ पे बाइंग में कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, यहाँ पे 200 डीएमए से जो 50 डीएमए था वो ऊपर था। ये एक्चुअल में हमें बाइंग इस रेंज के बाद ही कहीं करनी चाहिए थी, इस रेंज के बाद। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैंने खुद बाइंग यहाँ पे की है, लेकिन वो मेरे कैलकुलेशन कुछ और थी, उस समय वो नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअल बाइंग इसकी यहाँ पे कहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पे इस प्रोसेस को देखिए, यहाँ पे 200 डीएमए, देन ब्लू लाइन इज 50 डीएमए, देन रेड लाइन इज 20 डीएमए, एंड देन यहाँ पे आपका प्राइस आया था जिसने हमें बॉक्सिंग फॉर्मेशन भी दिया, यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्रॉसओवर भी दिया था, लेकिन वो उसके बाद क्रॉसओवर फॉलो नहीं हुआ, स्टॉक अभी उसी रेंज के आसपास है, यहीं पे कहीं घूम रहा है। अगर यहाँ पे ये 9 डीएमए के भी और ऊपर निकल जाता है, जैसे यहाँ पे अब निकलने की कोशिश कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 डीएमए है, आई एम रिपीटिंग 200 डीएमए है, 200 डीएमए के बाद 50 डीएमए है, 50 डीएमए के बाद 20 डीएमए है, 20 डीएमए के बाद प्राइस है, प्राइस के बाद आरएसआई ने क्रॉसओवर भी दे दिया, हमें यहाँ पे बॉक्सिंग फॉर्मेशन में मिल गया, और जो पिछला ट्रेडिंग डे था इसने 9 डीएमए के ऊपर ट्रेड किया है, नो डाउट 9 डीएमए के ऊपर अभी क्रॉसओवर नहीं दिया है, हो सकता है जो मंडे का ट्रेड है इसमें ये 9 डीएमए के ऊपर हमें क्रॉसओवर, तो ये मेरे को एक बहुत ही प्यारा सिग्नल मिल जाएगा कि नहीं जी, अब हम इसको आराम से इसको रख सकते हैं, इसको बहुत आराम से इसको रख सकते हैं। इसको अगर आप बाय कर लेते हो तो फिर वही बात, जब मैंने, क्योंकि मैं लाइव जाऊंगा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये यूट्यूब पे जाएगी, फिर आप कमेंट लिखेंगे सर आपने तो ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ, ये तो मैंने खरीद दिया, ये तो 500 रुपए नीचे चला गया, 1000 रुपए नीचे चला गया। प्लीज इस कंसेप्ट पे 10 स्टॉक बाय करना और 10 स्टॉक का नाम लिख देना उसी कमेंट में कि सर ये 10 बाय किए थे और 4 में गलत हो गया। नहीं होगा गलत, 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 8 सही होगा एकदम। ये ब्यूटी है टेक्निक्स, अगर आप सीखेंगे, टेक्निक्स हमेशा ये बताती हैं कि आप कहाँ पे सही बाइंग करेंगे। प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छा स्टॉक बाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पे बाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल्स यही सिखाता है हमें। प्लीज, और अगर आप में से थोड़ा सा कोई और रिसर्च कर रहे हैं जिन्होंने हमारी क्लासेस अटेंड की है, अगर यहीं पर इस पे थोड़ा सा और डाल रहे हैं कि क्या ये अपने पी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या बता रहा है, अगर यहीं पे आप पेज इंडस्ट्री डाल रहे हैं, क्या ये अपने एवरेज पी के नीचे भी आ चुका है, अगर आप ऐसा देख लेते हैं तो समझ लो आपने और अच्छा काम कर लिया। आपने वॉरेन बफेट जी का जो टेक्निक है कि हाँ जी अपना जो एवरेज प्राइस है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसके भी नीचे आ जाए, तो उस चीज को भी अगर आपको देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं, सी माई स्क्रीन। अब देखिए इसका एवरेज पी होता है 80.8 और आज के टाइम पे ये 60 पी के आसपास ये आ चुका है। दैट मीन्स अगर मैं 10 ईयर का भी एवरेज लेता हूं तो 67 है, उसके भी नीचे आ चुका है। तो मतलब हर तरफ से मुझे सिग्नल मिल रहे हैं, आई एम रिपीटिंग, हर तरफ से मुझे सिग्नल मिल रहे हैं कि नाउ द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज गुड। आई एम रिपीटिंग, द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज गुड, जो मुझे पी ने बता दिया। वैल्यूएशन देखिए, यहाँ पे अगर हम बाई कर रहे थे तो 130, 125, 100 का इसकी वैल्यूएशन थी, अब ये 60 वैल्यूएशन पे आ चुका है, लगभग आधा वैल्यूएशन हो गया। नाउ मुझे यहां से क्या मिला, 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए, 20 डीएमए के नीचे प्राइस ने हमें बॉक्सिंग फॉर्मेशन दे दिया। बॉक्सिंग फॉर्मेशन सबने पढ़ा हुआ है, क्लास अटेंड की हुई है। यहाँ पे देखिए दोनों कैंडिल, लास्ट दोनों कैंडिल ने मुझे बॉक्सिंग फॉर्मेशन दे दिया।
RSI का क्रॉसओवर मिल गया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मंडे को ये अपने 9 DMA को भी क्रॉस कर लेगा। आई एम रिपीटिंग, मंडे को ये अपने 9 DMA को भी क्रॉस कर लेगा। नाउ इतनी चीजें मुझे बताती हैं कि नाउ अब मैं प्राइस के बाइंग करके, कई बार अच्छा खरीदना है, सस्ता खरीदना है, लेकिन क्या क्या चीजें इंडिकेटर्स को यूज करके अब हमें इतने चीजों से हमें पता चल गया। ये तो हो गया बाइंग के रेंज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए कि हाँ जी बाइंग में मैं आपको 2 स्टॉक बताया, एक जो पास्ट में हो चुका है, एक जो प्रेजेंट में हो रहा है। फिर मैंने बताया जो प्रेजेंट में हो रहा है इसको करते समय आप इसको अगले 15 दिन फॉलो करके देखना, इसी लेवल पे इसी तरीके से 12-15 स्टॉक आइडेंटिफाई कर लेना और फिर देखना क्या हो रहा है। तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस बाइंग के, फिर मैं सेलिंग पे जाऊंगा अभी। सर ये जो नहीं, आप कैमरा ऑन करके हैंड रेज करके बात करेंगे क्या, तब मुझे समझ में आएगी। अगर सब कोई बोलेगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ बोलिए मैम। लेनोवो नाम से। सर मुझे यस सर मुझे ये बॉक्सिंग फॉर्मेशन नहीं आता। अच्छा, आपने टेक्निकल की क्लास अटेंड की है कोई? जी नहीं सर। हाँ नहीं किया ना, कोई बात नहीं। अगर आप चाहेंगे तो पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मिल जाएगा। आपने कोई बैच नहीं ज्वाइन किया हुआ ना? नहीं सर। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको बैच ही ज्वाइन करना है। आप या तो बैच हमारा मार्च में स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी पुरानी वीडियो में आप मेरे यूट्यूब पे जाके केवल बॉक्सिंग फॉर्मेशन लिखिएगा, कोई ना कोई वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन एनीवन? वैसे मैं बता रहा हूँ 2 कैंडल्स देखिए मैम, 2 कैंडल्स ऐसे होंगी, दोनों ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। एक कैंडल के आज की कैंडल नेक्स्ट डे की कैंडल्स के ऊपर, मतलब कैंडल में 4 चीजें होती हैं, ओपन क्लोज हाई लो। ओपन क्लोज हाई लो, जो कल का ओपन क्लोज हाई लो था और जो आज का ओपन क्लोज हाई लो है, आज वाला कल वाले से हमेशा ऊपर होना चाहिए। ओपन भी ऊपर होना चाहिए, क्लोज भी ऊपर होना चाहिए, हाई भी ऊपर होना चाहिए और लो भी ऊपर होना चाहिए। उसे कहते हैं बॉक्सिंग फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो कैंडल आपको देखनी है अगर वो मिलता है तो, अदरवाइज और डिटेल में देखना है तो आप सारिका प्रसाद जी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सर सेम चीज आपका एशियन पेंट में बन रहा है मैम, वो तो आपको आइडेंटिफाई लेकिन सर नहीं, प्रॉब्लम है ना उसमें RSI जब मैं देख रही हूँ तो क्रॉसओवर नहीं बन रहा, तो वो मैं समझना इसका चाह रही मतलब थी। अभी आप थोड़ा सा और वेट कर सकती हैं, थोड़ा सा और देखिए। सर मुझे समझना था, उसे आप दिखा सकते हो? मैं दिखा देता हूँ। मैं पर्टिकुलर स्टॉक लेके नहीं जाना चाहता, अदरवाइज वो लगेगा कि रिकमेंडेशन है। मैं रिकमेंडेशन देना नहीं चाहता आप लोगों को। मेरा काम है सिखाना। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं सिखाऊंगा, क्योंकि स्टॉक को बताने वाले तो बहुत लोग हैं आपके पास, बता देंगे बहुत सारे। आप देखिए ना, आपको क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? आपको 200 DMA, 50 DMA, 20 DMA नीचे आया, 9 DMA का क्रॉसओवर हुआ, सॉरी 9 DMA को क्रॉस किया, यहाँ पे आपके पास क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है। दिक्कत क्या है मैम? सब कुछ अच्छा सर ये नहीं, हाँ जी, सर ठीक है सर, नहीं अब समझ गई सर। वो एक्चुअली ना मुझे ना वो मेरे में ये नहीं आ रहा था लास्ट वाला, तो मुझे वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं आप देखिए, और मुझे जहां तक याद होगा, अगर जो लोग PMS मेंबर होंगे उनको शायद कुछ दिन पहले एशियन पेंट बाई करने का रिकमेंडेशन भी आई होगी, इसी के आसपास, इसी प्राइस के आसपास कहीं। यस सर, आई थी ना, तो वो ऐसा ही कुछ हुआ होगा तभी आई होगी। ठीक है, आपको हमारी टीम से अगर कोई रिकमेंडेशन मिलती है, नो डाउट कोई टिप्स नहीं देते, लेकिन जो लोग साथ जुड़े हुए हैं, सिंपल सी बात है, जो मैं खरीदता हूँ बता देता हूँ कि भाई ये खरीदा ना। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए सर। सर एक पेज इंडस्ट्री में स्टॉकिस्टिक आपने बताया था, वो भी सर क्रॉसओवर कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छी बात सर, मैंने बताया ना कि अगर देखिए क्या होता है, हर इंडिकेटर को आप नहीं लगा सकते, डिफरेंट इंडिकेटर, सबके अपने अपने वैल्यू है, सब अच्छे हैं, सबने रिसर्च करके बना हुआ है। अगर आप 2-3 जिसमें आप एक्सपर्ट हो जाए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं कोशिश, मैंने स्टोकेस्टिक भी बताया हुआ है, मैंने MACD भी बताया हुआ है, मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई हुई हैं। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपको समझ में आ जाए कि जी ये इजी है, और मैं बता रहा हूँ सबसे इजी जो है ना वही सबसे अच्छा रिटर्न देते हैं। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना वो आपको ज्यादा मुश्किल करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा ये कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ। सिंपल DMA को अगर किसी ने फॉलो किया ना, मैं तो ये देखा है, मेरी तो ये सिंपल RSI को फॉलो करो। आप मुझे कोई बताओ ना, सब आई होप 55 लोग आप लोग लाइव हैं, 55 लोग में से एक आदमी बताए कि सर मैंने 10 स्टॉक RSI पे खरीदे थे, आप केस करने पे ये 10 स्टॉक थे इस डेट के, और मैंने 10 में से मेरे 8 सही नहीं हुए। अगर आपने एक स्ट्रेटेजी पे 10 स्टॉक खरीदे तो एनीवन, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस।
मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा 20 साल की तपस्या है, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरी तपस्या है 20 साल की, मैं जानता हूं। तो इसलिए प्लीज, हमसे गलती क्या होती है, गलती हम कहाँ कर देते हैं, कभी हम RSI पे खरीद लेते हैं, कभी हम DMA पे खरीद लेते हैं, कभी टेलीग्राम पे खरीद लेते हैं, कभी टीवी पे खरीद लेते हैं, कभी सुनील त्रिपाठी के टिप्स पे खरीद, कभी मतलब हमने किस पे खरीदा हमें खुद ही नहीं पता होता, क्या खरीदा है, कब खरीदा, खरीद लिया जी, अच्छा ये नीचे जा रहा, अब क्या करें, टेंशन आ रही है। प्लीज अपने आप को हमें एजुकेट ऐसा कर देना है कि नहीं जी, मेरी ये स्ट्रेटेजी है, आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, आप 1.5 साल 2 साल 3 साल करके देखिए, आपको मजा आ जाए, कुछ भी कर लीजिए, जो मैं कहता हूँ कुछ भी कर लीजिए। लोग कहते हैं नहीं मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, मैं आपको वहां पर टिप्स दूंगा, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको कह रहा हूँ आप अपनी स्ट्रेटेजी, मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ अपनी क्लासेस में, उसमें से जो आपको अच्छी लगती उसको फॉलो कर लीजिए। ये टेक्निकल वालों का बैच था, मैंने आप लोगों को दे दिया है कि आप लोग सब लोग उसको ज्वाइन करें। तो बाइंग आई होप क्लियर है। तो क्या मैं सेलिंग पे चलूं, बिकॉज हमें टाइम भी देखना ना। अब मैं फिर बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक जिसको आप खरीद के रखा हुआ है आप लोगों ने कि हाँ इसको मैं 15 साल 20 साल 25 साल रखूंगा, लेकिन क्या इन स्टॉक्स में भी हम कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मैं कई बार क्या करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास मान लो 200 एशियन पेंट के शेयर बचे हैं। अब एशियन पेंट का एक लेवल ऐसा आ जाता है जब मुझे लगता है कि यार मैं इस 200-250 में से 50 स्टॉक बेच देता हूँ या 100 स्टॉक बेच देता हूँ और कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा खरीदूंगा। क्या मैं ऐसा करता हूँ? एकदम मैं एशियन पेंट सारे नहीं बेचता, बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, मुझे कई साल रखना है। लेकिन मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या ऐसा करता हूँ, एक बार कर देता हूँ, कई बार ऐसा करता है जब एक लेवल आ जाता है। तो वो लेवल क्या है, वो कैसे डिसाइड होता है? मैं ठीक जो मैंने आपको बाइंग बताया है, ठीक इसका उल्टा जब होने लगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक इसको मिरर इमेज में रिवर्स कर दीजिएगा। मिरर इमेज में रिवर्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आप देख पाएंगे, यही स्टॉक किसी ने अभी एशियन पेंट बताया था और मैं वही खोला हुआ है, मैंने अपने से खोला, ठीक उसी का रिवर्स। मैंने स्टॉक नहीं खोला है जो आपने कहा था, आई थिंक सारिका प्रसाद जी ने कहा था, किसने कहा था स्टॉक? तो अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आपके पास अब पैसे नहीं है नए स्टॉक खरीदने को, लेकिन आपको लग रहा है यार अब मार्केट बहुत हाई हो चुकी है, अब नीचे जा सकती है, ऐसे सिचुएशन में आपके पास सपोज रिलायंस भी है, एशियन पेंट भी है, बजाज फाइनेंस भी है, तो आपके पास अगर मान लो ये सारे 100 है या मान लो 10 है, तो आप इनमें से 2-4-5 सबको बेच सकते हैं, जो भी वहां पे फॉलो हो रहा है। और फिर जब ये नीचे आ जाए तो दोबारा बाय कर लीजिए, क्योंकि आपको तो अपने 10 स्टॉक रखने हैं। ठीक है ना? वो क्या लेवल होता है, ठीक मिरर इमेज देखिए, क्या करना है आपको, 200 DMA, देन 50 DMA, देन 20 DMA प्राइस। क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा था या नहीं फॉलो हो रहा था? क्यों? क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन ब्लैक लाइन के ऊपर जानी चाहिए थी, यहाँ फॉलो नहीं हुआ था, यहाँ पे टॉप बन रहा था, स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया था। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे कहीं, यहाँ देखिए क्या हुआ, 200 DMA, देन 50 DMA, देन रेड लाइन इज 20 DMA और उसके ऊपर प्राइस चला गया। अब प्राइस चला गया तो अब जब नीचे की तरफ आने लगता है, यहाँ पे बॉक्सिंग फॉर्मेशन का रिवर्स हुआ। ये दोनों लाल कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये दोनों लाल कैंडल ने बॉक्सिंग फॉर्मेशन का रिवर्स दिया मुझे, पहला इंडिकेशन कि हाँ यार नीचे जाने को तैयार है। दूसरा रिवर्स क्या दिया, इसने 9 DMA को ऊपर से, 9 DMA मेरा कौन सा है, ग्रीन लाइन को अगर आप देखेंगे, दिस इज माय 9 DMA के नीचे आया, ऊपर से सब कुछ ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है 9 DMA। तीसरा, आपको RSI ने ऊपर से क्रॉसओवर दे दिया था, जैसे नीचे से क्रॉसओवर देता है वैसे ऊपर से क्रॉसओवर दे दिया था, या इसने हाईएस्ट लेवल में पहुंच गया था, तो भी आप देख सकते हो RSI भी आपका 75 के आसपास पहुंच चुका था। तो आपको कई इंडिकेटर मिल गए थे कि अगर आपके पास 15, 20, 25 स्टॉक पड़े हुए हैं एशियन पेंट के, और आपको पता है कि इसको 10 साल के लिए रखना है, लेकिन आप यहाँ पे भी उसमें से 5 स्टॉक 10 स्टॉक बेच देते हैं, तो नीचे के लेवल पे आप दोबारा बाय कर सकते हैं। इस तरह से ट्रेड करके आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी, मैं फिर बता रहा हूँ कुछ लोगों को, ओके मेरा ये ट्रेडिंग का बैच है, ट्रेडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोगों को केवल मैंने लिंक भेज दिया बिकॉज आज शिवरात्रि था, मुझे लगा कि मैं कुछ बेटर कर सकूं। तो जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, जो 10-10 साल के स्टॉक खरीदते हैं, वो भी चाहते हैं कि नहीं जी मैं कुछ ट्रेडिंग कर लूं, तो वो क्या करेंगे, कोई शॉर्ट नहीं करना, कोई कॉल नहीं करना, कोई पुट नहीं करना, कोई ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन कुछ नहीं करना, इंट्राडे नहीं करना। अपने इन्वेस्टमेंट वाले में भी आपने यहाँ पे बेच दिया, और जैसे आपने एशियन पेंट बेच दिया, अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं आ गए, तो आप कुछ और बाई लेवल पे आता है तो खरीद लीजिए, नहीं तो आप बैठे रहिए, फिर देखिएगा वही पैसे अपना रखे रहिए अकाउंट में,
फिर देखिए एशियन पेंट दोबारा, क्योंकि अब वो पैसे आपके दिमाग में होना चाहिए, ये मेरा एशियन पेंट का पैसा है, मेरा इन्वेस्टमेंट का पैसा है, ये मेरा लॉन्ग टर्म पैसा है, ये मुझे रखना है। अब वेट करिए, दोबारा आपको बाइंग लेवल मिलेगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे दोबारा कहीं मिलेगा यहाँ जाके, और फिर आप उसको बाय कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं करता, मैं करता हूँ यहाँ बेचने के बाद उसी दिन कोशिश करता हूँ, उसी दिन या अगले दिन जब पैसे पूरे आ जाते हैं अकाउंट में, कि यहाँ पे जो बाइंग लेवल आती है, कोई ना कोई स्टॉक बाइंग पे होगा, वो यहाँ बाई कर लूंगा उस पैसे से। और फिर जब एशियन पेंट बाइंग लेवल पे आएगा तो उस समय कोई ना कोई और सेलिंग पे होगा, उसको थोड़ा सा बेच के इसको बाई कर सकता हूँ। इस तरह से मैं और मेरे लोग जो है वो करते हैं, जिनका पोर्टफोलियो मैं थोड़ा बहुत मैनेज करता हूँ, उनके लिए मैं करता हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं केवल तरीका बता रहा हूँ फिर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास एशियन पेंट 100 है कि 100 के 100 यहाँ पे बेच दिया। ऐसी गलतियां नहीं करना है, बिकॉज जो आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉक है उनसे आपको प्यार होना चाहिए। अगर आपका पास प्यार नहीं होगा ना तो आप उसको रख नहीं पाओगे अगले 5 साल 10 साल। अगर आप 10 साल एशियन पेंट को रख नहीं पाओगे तो आप एशियन पेंट की वैल्यू नहीं समझ पाओगे। उसको आपको 10 साल रखना पड़ेगा उसकी वैल्यू को समझने के लिए, तभी आप उसको कहते हैं एंजॉय कर पाओगे। लोग कहते हैं बालाजी का पैसा टाइटन में पता नहीं कितने गुना हो गया। अरे अगर आप टाइटन को डबल होने पे या 20% मिलने पे या 50% मिलने पे आप बेच दोगे तो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तो नहीं होगा ना। योर मनी विल नॉट बिकम 100 टाइम्स इफ यू सेल योर शेयर आफ्टर 20%, 30%, 35% ग्रोथ। तो ट्रेडर के लिए अलग बात है इफ, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो है, दिस इज आई एम टेलिंग यू ट्रेडिंग इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे अगर आपके पास 100 टाइटन है तो आप 15-20 बेचिए, बाकी आप रखिए, ताकि 15-20 में आपने ट्रेडिंग भी कर ली, थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लिया, और 80 आपके पड़े हुए फिर उसको दोबारा कमा लिया। आई होप मैंने बहुत तेजी से सेलिंग प्रोसेस बताया। इसमें कोई डाउट है या मैं बताऊं? जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले आई थिंक कोई स्टॉक कोई बताएगा जो हमने कुछ बेचा था इन्वेस्टमेंट वाला, कोई अच्छा सा कोई अगर बताया तो, या मैं मारुति को ले चलता हूँ। चलिए, मारुति कुछ दिन पहले बेचा था हमने, अगर आप लोग को याद होगा तो। जब हमने मारुति बेचा, यू मीन कि 20% के आसपास करना चाहिए सर? आईटीसी था। हाँ आईटीसी, चलिए आईटीसी लेते हैं, वेरी गुड। हाँ आईटीसी, अभी हमने आईटीसी बाई भी करवाया है, अगर आपको पता हो तो किसी को। क्या क्या टारगेट के लिए आईटीसी बाई किया अभी आप लोगों ने? दोबारा बोलिए। 392। हाँ 380 पे बेच दिया था सर ये। 392। हाँ ना, देखिए जरा ध्यान से, जो हमने जो 380 पे बेचा था, 82 पे बेचा था, मैं उसी लेवल पे जा रहा हूँ दोबारा। आई थिंक अगर मैं सही हूं तो ये था यहाँ कहीं, अगर आप लोग डेट देखेंगे, आप लोग के पास जो लोग जुड़े हैं पेमेंट में उनके पास मैसेज होगा कहीं, यहाँ कहीं आप लोगों को था कि मैं आईटीसी से बाहर निकल रहा हूँ। अगर आप देखेंगे 200 डीएमए, देन 50 डीएमए, देन 20 डीएमए, 9 डीएमए, 9 डीएमए को फिर ऊपर से नीचे से क्रॉस ओवर भी दिया इसने। रिवर्स बॉक्सिंग फॉर्मेशन की कैंडल्स बनी यहाँ पर, रेड कैंडल को अगर आप दोनों को देखोगे, आरएसआई को ऊपर से क्रॉस ओवर मिला, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे कह रही थी कि अगर मैं यहाँ पे इसको बेच देता हूँ, नो डाउट आईटीसी मेरे पास जो है ये आपका 157 के लेवल पे है। जब हमने, आप देखिए, आई थिंक मुझे जहां तक याद है यहाँ पे 162 के आसपास बेचा था, अगर मैं सही हूं तो। है कोई याद है? 162 के आसपास, सॉरी 362 के आसपास बेचा था। याद आ रहा है कुछ किसी को? एक बार देखिए जरा। यस सर। अशोक जी बता पाएंगे, या कोई जो, क्या 362 के आसपास हमने आईटीसी एक बार बेचा था? सर बेचने के लिए आया था लेकिन बेचा नहीं था मैंने तो। आपने नहीं बेचा, लेकिन मैसेज था। हाँ, तो वो वही वाला मैसेज था जो ट्रेडिंग, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो, मतलब वही है कि मैं तो ट्रेडिंग भी इन्वेस्टमेंट वाले में ही अपना जो 10% इसी तरह का शेयर करता हूँ। गंदे शेयर मैं जिंदगी में खरीदता नहीं, मुझे तो समझ में आता नहीं क्यों खरीदना। वोडाफोन एक दिन में 20% बढ़ता है और फिर अगले 20 दिन में वो 40% कम हो जाता है, आप देख लीजिए। वो पता चला सरकार ने उसको सारे डेट को, रिटर्न को इक्विटी बना दिया, 20% बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। कर लो जी, आपकी मर्जी, खरीद लो जी, आपकी मर्जी है आपको। तो अब देखिए, तो यहाँ पे कहीं हमने इसको बेचा, जब बेचा तो ऐसा ही कुछ बन रहा था। फिर हमने अभी जो हमने खरीदा है वो प्योर ट्रेडिंग बेट पे खरीदा है, वो जो 96 के टारगेट के लिए खरीदा है। मैंने आप लोगों को बताया था 96 के बाद 396 के टारगेट के थोड़ा सा वो खरीदा है, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में, 4 दिन में आ जाएगा, तो हम उसको बेच बात कर निकल जाएंगे। वो ट्रेडिंग वाला जो है, इन्वेस्टमेंट वाला तो
खैर कभी बेच लेंगे, इसको रखना है। तो आईटीसी जो इसने बताया, देखिए ऐसा ही कुछ आपको दिख रहा होगा, 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए, 9 डीएमए, 9 डीएमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे दिया था, आरएसआई ने भी क्रॉस ओवर दे दिया था। तो सब कुछ बताया था कि नहीं जी अब मुझे ये शेयर थोड़ा सा नीचे मिल सकता है। नाउ अगर हमने 362 पे बेचा और उसको कहीं हमने 330 पे दोबारा खरीद लिया, 330, 332 पे कहीं दोबारा खरीद लिया, तो ये करीब करीब 8-10% होता है। अब मेरे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में, आई एम रिपीटिंग, मेरा इन्वेस्टमेंट है जिसे मुझे 10 साल के लिए रखना है, 20 साल के लिए रखना है, लेकिन उसमें भी मैं अपने, क्योंकि मेरे पास तो स्टॉक है ही, तो क्या मैं उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट कमा सकता हूं, थोड़ा अपने रिटर्न को बेटर कर सकता हूं? उसकी ये स्ट्रेटजी है बाई और सेल की। कोई और स्टॉक बता दीजिए, एक दो और आप लोगों के पास मैसेज आए हो कोई जो इधर बीच में सेल किया हो इस महीने, पिछले महीने, कोई भी कुछ ऐसा अच्छे वाले स्टॉक जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट, मतलब ब्रिटानिया सर, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, चलिए वेरी गुड, ब्रिटानिया सर, हाँ कोई एचडीएफसी लाइफ। नो देखिए जरा, एचडीएफसी लाइफ 610 अगर मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्या मैं सही हूँ? 610 के आसपास ही था वो। यस सर। हाँ, नो एचडीएफसी लाइफ अगेन इट वॉज वेरी गुड स्टॉक, हमें रखना है, कई सालों तक रखना है, कभी नहीं बेचना है, रख के रखना है। लेकिन हुआ क्या था, क्यों हमने कहा था, क्यों हमें देखिए 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए, 20, उसके बाद प्राइस, उसके बाद 9 डीएमए का इसने क्रॉस ओवर दे दिया, नीचे की तरफ आ गया था। 9 डीएमए को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आरएसआई ऊपर से क्रॉस ओवर दे रही थी। मुझे सब कुछ कह रहा था कि अगर मैं इस स्टॉक को, कोई न्यूज नहीं आया था, कोई बजट नहीं आया था तब तक जब मैंने आपको बिकवाया था। जब आपसे मैंने स्टॉक बिकवाया था तो बजट नहीं आया था, क्या होने वाला बजट में मुझे सीतारमन जी ने आके नहीं बताया था, और वो हलवा सेरेमनी में भी मुझे नहीं बुलाया गया था। ठीक है, ये बता रहा था कि नहीं जी अगर मैं इसको सेल करता हूं तो मुझे इसको दोबारा नीचे बाई करने का मौका मिल जाएगा। सेम स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, मुझे रखना है, मुझे बेचना नहीं है, लेकिन मैं अपने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में ट्रेड करके मैंने कुछ पैसा बनाया। मैंने यहाँ पे 610 के आसपास, आप लोगों को देख लीजिए, मैसेज आपके पास होगा, यहाँ पे कहीं मैंने कहीं बिकवाया होगा, और फिर आपको नीचे जहां जिस डेट पे जिसके पास जितना पैसा हो आपने बाई कर लिया, मैंने बाई कर लिया, और आई होप बाई का भी मैसेज आप लोगों के पास आ गया होगा जो लोग हुआ है। तो इस तरह से आप जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल के लिए स्टॉक खरीदा हुआ है, उसमें भी समय मिलने पे अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। जो ट्रेडर लोग हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो इन्वेस्टर हैं प्लीज खरीदिए, भूल जाइए 10 साल बाद ये जो आपने 500, 600, 5000, 10,000 डिपेंडिंग अपॉन कितने स्टॉक खरीदे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ट्रेडर है, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेडिंग का बैच ज्वाइन किया, उसके लिए पैसे दिए हैं, तो मेरा काम है बताना। तो आई होप मैं आपको इस बात को समझा पाया, आप लोग इसको समझ पाए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो अब मैं क्वेरीज दूंगा। मेरा जो स्ट्रेटेजी थी आज की वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब मैं आप लोगों की 1 बाय 1 कुछ क्वेरी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड दे दूंगा, या इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो भी दूंगा, कुछ स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज स्टॉक टिप्स पे बात ना करें, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टिप्स पे तो सारी दुनिया टीवी पे बैठ के भी लोग टिप्स बताते ही हैं, देते ही हैं, हाँ मेरे पास स्टॉक है, क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर सुनील त्रिपाठी उनके आगे तो कुछ भी नहीं है। बेटर होगा कि हम स्ट्रेटेजीज सीखें, कंसेप्ट सीखें, माइंड बिल्डिंग सीखें, फंडामेंटल सीखें, जो हमारी लर्निंग के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ द प्लेटफॉर्म जो मैंने क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और बना रहा हूँ, आप लोगों से जोड़ रहा हूँ, और मैं हमेशा को कहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ऑफिस के लोगों को, अगर आप टीचर हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज वगैरह में जा चुके हैं, जो जॉब वगैरह में जा चुके हैं, अगर आप उनको जोड़ पाए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो वो मेरी आप एक हेल्प कर पाएंगे। हाँ जी अशोक जी, आप अपना क्वेश्चन बोलिए प्लीज। सर वो जो मारुति में ट्रेडिंग का आपने बताया था 8800 पे, वो थोड़ा सा एनालिसिस करना है, मतलब थोड़ा सा बता पाए। अच्छा देखते हैं जरा क्या किया था, बहुत पहले बेचा था हमने, याद आ रहा है आपको कुछ? नहीं, अभी खरीदने के लिए जो आया था सर मैसेज। हाँ, खरीदने के लिए जो आया था वो बताया था। खरीदने के लिए, खरीद स्ट्रेटजी पे नहीं है सर, खरीदने के लिए तो वो दूसरी, वो मैं बता देता हूँ क्यों खरीदने के लिए। हाँ राइट, ये तो पता है मारुति अच्छा स्टॉक है, राइट, इसमें कोई इफ बट तो नहीं है। नो नाउ अगर आप मारुति के कैंडल को देखेंगे, मैं आपको एक इसका ये दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, और थोड़ा सा इसको आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं एक लाइन में मारुति का बताऊंगा, और ये मारुति ये करने जा रहा है ये भी बता रहा हूँ।
किसी ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ RSI, 14 डे के RSI हाँ कार्ड करते हैं। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे मैं आपको एक टूल देना चाह रहा हूँ। सर V20 तो नहीं? नहीं, मैं एक टूल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ इस टूल को, क्योंकि मेरा टूल ये आ गया सामने टूल बॉक्स। ठीक, थैंक यू। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे अशोक जी, तो आपको यहां से एक बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल बन रहा है। देख पा रहे हैं आपको? इसको देखिए, आई होप टेक्निकल की क्लास फंडामेंटल में भी आप कई बार डिस्कस। ये देखिए, ये एक कप है, ये एक हैंडल है, यहां से इसने ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अभी वो नहीं आया। दोबारा आपको उसी लेवल पे, उसी हैंडल का जो ब्रेकआउट है इसने देना है, और ये ब्रेकआउट देते ही आपका इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ना सर, एवरेज इसकी डेप्थ जो मुझे समझ में आती है मेरी कैलकुलेशन से, ये अब आपका लगभग 30% की ग्रोथ के लिए इस लेवल से शुरू करेगा। जब ये ब्रेकआउट देगा कंफर्मेशन के बाद, तो ये 30% के ग्रोथ के लिए इस लेवल से, जो भी लेवल है इसका 89,000 के आसपास, 8800 जो भी चल रहा है अभी, यहाँ से ये करीब करीब 30%, 8 तारीख के 24 मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये यहाँ से 11,400 के टारगेट के लिए यहाँ से चल जाएगा। इसलिए आपको कुछ ऐसा कुछ छोटा सा, कब आया था मैसेज ये? नहीं सर, कुछ दिन पहले की मारुति कुछ कह रहा है, समथिंग लाइक दैट। मारुति कुछ कह तो मैंने काफी एनालिसिस करने की कोशिश की, 1 घंटा लगाया भी, बट आई कुड नॉट गेस कि किस एनालिसिस पैटर्न पे। क्या आप लोगों ने कप विद हैंडल नहीं पढ़ा हुआ है क्या? नहीं, कप विद हैंडल तो पढ़ा हुआ था, बट इसमें नहीं निकाल पाए, मतलब एक्चुअली स्मूथ नहीं है, तो वी थॉट ऑफ की लीव इट। नहीं, बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल है। यहाँ से ये मल्टीपल, और जब मल्टीपल हैंडल बनने लगे ना, तो और कंफर्मेशन मिल जाता है। देखिए, कप के साथ अगर मल्टीपल हैंडल बन रहा है सेम लेवल पे, नाउ एक हैंडल बना, फिर दोबारा उसी लेवल पे आया, फिर हो सकता है एक हो सकता है यहाँ से एक बार और नीचे जाके तब ऊपर आए। मुझे नहीं पता कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा या एक बार और नीचे जाके आएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वही है कि उस लालच में कहीं मिस ना हो जाए, ये भी देखना है आपको। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको 10 यूनिट्स खरीदने हैं तो आप इसमें से 5 खरीद लें, 5 अगर नीचे आता है तो खरीद रहे हैं, ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं जी, 5 खरीद। दूसरा इशू ये है कि अगर 11,000 समथिंग का टर्न वो लेता है, तो ये आज तक का पीक होगा एकदम। तो क्या वो पीक एक्सपेक्टेड है इन करंट सिनेरियो? तो बेचने के लिए होगा ना, वो पीक बेचने का होगा सर। देखिए, बट आई एम सेइंग कि दूसरा जो मैंने दिमाग लगाया, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है विद इन दी 4-व्हीलर ऑटोमोटिव डोमेन, सो विल इट पॉसिबल फॉर मारुति टू रीच दैट काइंड ऑफ स्टफ? क्योंकि मारुति अभी थोड़ा सा वीक विकेट पे है एज कंपेयर टू अदर 4-व्हीलर ओनली। एकदम सर। एक्चुअल में क्या है, ये वीक विकेट पे आप किस बारे में, आपको मार्केट सिनेरियो के पॉइंट ऑफ से कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक चार्ट का पैटर्न अलग हुआ, प्लस जो मार्केट में चल रहा है, जो ये न्यूज है, चीजें चल रही हैं, उस पॉइंट ऑफ से। बट यस, 2024 आप लास्ट टाइम मारुति के स्टोर पे कब गए थे, या कोई जानकारी में कोई गया हो आप लोगों में? कोई भी, मैं जानना चाहूंगा, कोई भी जो लास्ट टाइम आप में से कोई मारुति के स्टोर पे कोई गाड़ी खरीदने के लिए या किसी फ्रेंड के साथ या कोई गया था? किसी ने गाड़ी खरीदने की कोशिश की है मारुति की इधर पिछले 6 महीने में, और उसको बिना वेटिंग के गाड़ी मिल गई है? ऐसा है? वो सारे फंडे क्लियर हैं, मतलब मैं तो ट्रैक करता हूं ऑटोमोटिव मार्केट। तो वैसे मारुति का 24 के बाद तो बहुत अच्छा फोरकास्ट है, 23 के बाद तो, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट लाइन बहुत शानदार आने वाली है, एंड इज गोइंग टू अगेन रिगेन मार्केट शेयर। तो सर वही बात है कि ठीक लग रहा अगर देखिए 23 के बाद फोरकास्ट है, मैं तो कह नहीं रहा कि 30% आपको कल मिल जाएगा। 30% अगर हमें अगले 1 साल में मिल जाता है, मजे की बात है, हम तो एंजॉय करें। आज बाई करते हैं और 1 साल में 30% मिल जाता है। एक तो मारुति जैसा स्टॉक जहां पे मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, बिकॉज फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, कंपनी स्ट्रांग है, कोई नीरव मोदी और उसकी कंपनी है नहीं थोड़ा। और अगर 1 साल में मुझे ये 30% दे देता है, तो मैं आई एम द वेरी हैप्पी पर्सन, वेरी सेटिस्फाइड पर्सन। राइट। तो इसलिए सर व्हाट अबाउट ब्रिटानिया सर? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो आप 1.5 साल पहले का आप जानते हैं, क्योंकि लेकिन मैं तो चार्ट देखिए क्या हो, देखिए सर, चार्ट है ना, बहुत कुछ बताने लगता है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये बता रहा है, ये बार बार बता रहा है कि अब मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक मैं लेता हूँ नए पर्सन।
ब्रिटानिया, क्या करना है मैम ब्रिटानिया में? No, is it right time for selling, sir? Even though it is an investment stock. हाँ, for trading purpose. यू वांट टू, देखिए ब्रिटानिया जैसे स्टॉक तो अगर आप लाइफ टाइम रखें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो नो डाउट दिस इज द राइट टाइम टू सेल द ब्रिटानिया। फिर वही बात है, जब मैं कहता हूँ राइट टाइम टू सेल द ब्रिटानिया, इसका मतलब ये नहीं कि कल आप बेचेंगे तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि अगर आप इस लेवल पे आप बेचते हैं तो आपको इसको नीचे बाई करने का ऑप्शन बहुत मिलेगा। मेरी कैलकुलेशन कहती है, जो मेरी नॉलेज है, ब्रिटानिया किसी भी इंसान को 3791 पे दोबारा मिलेगा, जितना मैं समझता हूँ 3791 यानी करीब करीब 3800 के आसपास ब्रिटानिया आपको दोबारा मिलेगा। चार्ट में बहुत बड़ा गैप है, अगर आप इसको देख पाए हो, चार्ट में बहुत बड़ा गैप है, कभी भी ये गैप फिर होना है, ये अगले 2 महीने में है, अगले 6 महीने में, मुझे नहीं पता, लेकिन इस गैप को फिर करने के लिए ब्रिटानिया एक दिन आपको नीचे आएगा और ये 3800 पे आपको ब्रिटानिया दोबारा मिलेगा। उस समय थोड़ा सा दुख होता है कि हाँ देखो ब्रिटानिया अगर आपने अगले 10 साल के लिए रखा है तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन नो डाउट जब यहाँ गया था 4100 पे, फिर दोबारा जब ये 3100 पे आया तो दुख हुआ कि इतना नीचे आ गया, अगर बेच दिया होते यहाँ खरीद देते। तो सेम में दैट टाइप ऑफ दुख से बचना है तो आप बेच के दोबारा इसको वेट करिए पेशेंस के साथ। अगर आप यहाँ बेचेंगे कल या मंडे को या जब भी 4600 पे और इसके बाद ये 48 जाएगा, 5000 जाएगा, तो परेशान नहीं होना, बस परेशान नहीं होना। और अगर वो पर्सन जुड़े हों जिन्होंने मुझसे कौन सा फाइन ऑर्गेनिक पूछा था कुछ साल पहले, तो मैंने उनको बताया था परेशान नहीं, वेट करिए आपको। कौन था फाइन ऑर्गेनिक? प्लीज इंग्लिश सर, इंग्लिश यू। If तो Britannia you can sell ma'am at this point of time and you can buy Britannia again pure trading bit at the rate of 3800. Okay. Yes sir. You can get this share at 3800. Now next question. सर मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में। मैम ऐसे नहीं, बालकृष्ण इंडस्ट्री मैम ऐसे मैं नहीं सुन पाऊंगा बिकॉज मुझे पता ही नहीं कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। प्लीज अगर आप हैंड रेज करें मैं आपको खुद बताऊंगा कि आप बोलिए। सुमित गुप्ता जी प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। सर वन थिंग आई वांट टू नो कि हाउ टू सेट 9 DMA। 9 DMA ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये मैंने 9 DMA पहले चार्ट से हटा दिया, मैं सारे DMA हटा देता हूँ सो दैट कि मैं आपको 9 DMA सेट करना सिखा दूं ना। यहाँ पे जाइए इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स में क्लिक करिए, यहाँ लिखिए DMA। इस तरह के क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं जब आप लोग कंसेप्ट पे बात करते हैं, तो क्योंकि उससे क्या होता है कि आप, मुझे समझ में आता है कि आप लर्निंग चाहते हैं। अगर अब नाउ दिस इज, अब आपके पास ये 3 DMA आ गया है। नाउ इसके सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ इनपुट में 3 को कन्वर्ट कर देना है 9 में। 9 में कर देंगे, ओके कर देंगे। नाउ ये आपका 9 DMA हो गया। राइट राइट, थैंक यू सर। नीरज जी योर क्वेश्चन प्लीज। नीरज जी। सर मेरी आवाज आ रही है? यस एकदम आ रही है सर, बताइए। सर मेरा प्रश्न ये था कि मैं तो नया हूँ सर, अभी कुछ दिन पहले आपके वीडियोस देखना शुरू किया यूट्यूब पे सर। तो उसमें आपने कई जगह कहा कि सर हमें ज्यादातर उन स्टॉक्स को प्रेफर करना चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स हम डेली बेसिस पे घर में यूज करते हैं, एकदम और जिन कंपनियों की प्रॉफिट में हम अपना योगदान देते हैं। तो सब लोग, कहना ये था सर कि सबसे पहले नीरज जी को सब लोग क्लैप करके स्वागत करेंगे हमारे टीम में, सब लोग जो, वेरी गुड। हाँ जी नीरज जी, अब अपना क्वेश्चन बताइए आप। सर तो मेरा प्रश्न ये था सर कि जैसे मतलब मैं अभी तक नया हूँ, तो जैसे एक चाहत होती है स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने की। अच्छा। तो ज्यादातर जैसे हम लोग को समझ आता है कि स्मॉल कैप हो गया या मिड कैप हो गया, वो ज्यादा रिटर्न देते हैं वनस्पति लाभ करके। समझ गया मैं। तो मेरा कहना ये था, मैं आपको ठीक है, मैं समझ गया सर। आप जब गाड़ी चलाना सीखेंगे तो आप साइकिल से चलते थे, अचानक आपने एक बाइक ले लिया, तो पहले आप बाइक को 25 पे 30 पे चलाएंगे या सीधे 150 पे चलाएंगे? पहले 30 पे ही चलाएंगे। मैं बहुत लेमन के लैंग्वेज में बताऊंगा। जब 25-30 अच्छा चलने लगे तो फिर उसको आप 40-45 पे चलाएंगे, ऐसे ही करेंगे। उससे बेटर होगा तो आप 60 पे चलाएंगे, उससे बेटर होगा तो आप 100 पे चलाएंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे आगे।
यस सर, यस सर। ठीक है, तो सेम वे अभी तक आप अपना पैसा एफडीज में रखते हैं, एलआईसी में रखते हैं, बैंक अकाउंट में रखते हैं, वहां पे आपको 3%, 4%, 5% मिलता है। ठीक है, तो क्या पहले हम इस 3%, 4%, 5% से हम पहले 10-12% पे पहुंचे और फिर हम 12 को 15 पे पहुंचे, फिर 15 को 18 पे पहुंचे, बेटर नहीं होगा? यस सर, यस सर, यस सर। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप पहले उन शेयर्स को खरीदो जो आपको 12 ही देंगे, नो डाउट वो आपको 20 नहीं देंगे, लेकिन वो 12 जब आएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, खुशी आएगा, शेयर मार्केट को आप अच्छा मानना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपने शुरू में ही 20% वाले में घुसने की कोशिश किया और थोड़ा सा नीचे गया तो आपको लगेगा ये शेयर मार्केट में कहां फंस गया, ये तो दुनिया का सबसे खराब चीज है। क्या मैं आपको समझा पाया? राइट सर, राइट सर। तो इसलिए प्लीज साल, बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट सर। 3 साल आप 12% कमाइए, फिर आपको 15% भी कमाना सीख जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम वेटिंग। अगर किसी ने वीडियो ऑन करके हैंड रेज किया हुआ तो उसको मैं सबसे पहले लूंगा, अदरवाइज नहीं तो लेनेवो नाम से कोई है मैम, प्लीज अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मैम, आप म्यूट हैं। सर डेटा पैटर्न्स है मेरे पास, क्या ये सही टाइम है उसको सेल करने का? मैम ये स्टॉक आपने क्यों खरीदा था, स्पेलिंग बताइए। हाँ सर आईपीओ के टाइम पे खरीदा था। आईपीओ के टाइम पे खरीदा था, तो आप एंजॉय कर रहे हैं इसको? तो अब जी मुझे सर, बहुत अच्छा जा रहा है ये। हाँ बिल्कुल भी मुझे इसका फंडामेंटल बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने इसका फंडामेंटल देखा नहीं है, मेरे रेडार पे कभी आया नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इसको एंजॉय कीजिए। फंडामेंटल जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं आपको स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बेसिक नजर मार रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्टॉक वैल्यूएशन वाइज। मैम स्टॉक वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा हो गया है, तो नीचे तो जाएगा, कितने कब नीचे जाना शुरू करेगा वो मुझे नहीं पता अभी। तो क्या इसको निकाल देना चाहिए? वैल्यूएशन आपकी महंगी हो चुकी है। अब आप देखिए पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़नी शुरू हो गई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे लगभग 40%, 45% शेयर पब्लिक के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज इससे निकल के अपने पैसे को कहीं और लगाएंगे तो आप प्रॉफिट को एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार में देख के मैं ये नहीं कह रहा खराब शेयर है, लेकिन प्रॉफिट को ऐसे शेयर्स में जो लकी आप हैं तो उसको एंजॉय भी कीजिए। मधु तलवार जी, योर क्वेश्चन प्लीज। सर एक्चुअली ना बालकृष्ण इंडस्ट्री मैंने एक दिन देखा था कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए 3 मंथ के, तो ये इसलिए गिर गया है। तो मैं जानना चाह रही थी कि क्या यही रीजन था या हमारी टेक्निकल भी कुछ कहते हैं? देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री जो है इस एक चीज जान लो कि ये जो एक दिन का रिजल्ट, 2 दिन का रिजल्ट या एक क्वार्टर का रिजल्ट, ये ट्रेडर्स को इफेक्ट करता है। आप जैसे लोग जो कि इन्वेस्टर्स हैं, जो कि स्टॉक को खरीद रहे हैं कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए खरीद रहे हैं, उनको क्वार्टरली रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात है जानेंगे। नाउ अगर आप लोग, कोई बता सकता है बालकृष्ण इंडस्ट्री हमने कब खरीदा था, कब बेचा था? कुछ खरीदने बेचने का कुछ आया था किसी को मैसेज? क्या आपने बेचा था या खरीदा? सर हमने 2250 समथिंग पे बेचा था और खरीदने का 1800, 1850, 1900 पे हमने लिए थे। तो यानी हमने बेचने का मैसेज आ चुका था आप लोगों के पास ऑलरेडी? हाँ जी। तो फिर तो इसका मतलब चार्ट ने कुछ कहा था ना। देखो मुझे नहीं पता था ना रिटर्न कुछ आने हैं, क्यों हमने 2250 पे क्यों बेचा था, क्योंकि चार्ट ने कुछ कहा था वहां पे हमें। तो मैम मधु तलवार जी, चार्ट ने हमें बता दिया था कि इसका रिजल्ट देखो, चार्ट बहुत कुछ बताता है चार्ट, लेकिन वो ही एक्सपीरियंस है। तो इसके चार्ट ने हमें बता दिया था कि जी मैं नीचे जाऊंगा, आपको खरीदना होगा तो बाद में खरीद लेना। तो क्यों हो नीचे जाएगा, कोई न्यूज आ जाएगी, क्या हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता होता चार्ट का, लेकिन मार्केट को सब कुछ पता होता है। दुनिया में जान लीजिए कि मार्केट एक ऐसी चीज है जिसको सब कुछ पता है। वो मार्केट कौन है? वो ना मैं हूं ना आप है। वो चार्ट रीड करना आएगा तो आपको बताएगा कि हाँ क्या होने वाला है, रिजल्ट खराब होने वाला है, इवन रसिया युद्ध करने वाला है, ये भी कई बार चार्ट आपको बताना शुरू कर देते हैं, हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा नरेंद्र जी का। नरेंद्र जी बताइए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो आपने इसका बताया था मारुति का कप विथ हैंडल, तो ये जो कप विथ हैंडल बन रहा है ये ऊपर जाके बन रहा है?
हाँ ठीक है। तो मैंने अभी बताया ना कि मैंने 11,400 के ट्रेडिंग के लिए मारुति खरीदने को कहा, मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए मारुति खरीदने को नहीं कहा। इन्वेस्टमेंट के लिए मारुति खरीदूंगा किसी और, मैंने अभी क्या बताया, मैं मारुति खरीद रहा हूं, इस रेट पे खरीद रहा हूं और इस रेट पे बेच दूं, काम खत्म। मुझे मारुति में इन्वेस्ट करना है अगर 5 साल 10 सालों के लिए, तो अभी वो मारुति खरीदने का टाइम नहीं है, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे हो तो उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए पूछ रहा था। हाँ, जैसे 1-1.5-2 महीने पहले मैंने डिस्कस करी थी आपसे ग्रासिम इंडस्ट्री, ठीक है, पीक पे जाके कप विद हैंडल बनाया था, लेकिन वो नीचे आ गया। हाँ तो बनाया था, तो मैंने आपको मना किया था ना। हाँ, आपने बोला था कि भाई ये टॉप पे है, इसको मत लो। मतलब यहाँ पे बन रहा था, यही है ना, ये यहाँ पे, हाँ इधर बन रहा था, लेकिन इसके बाद नीचे आया ये। इसकी बात कर रहे हैं या यहाँ पे कब पूछा था? राइट में ये है आपका नवंबर 10। और मैंने आपसे कहा था तो नीचे आ गया था। हाँ, नीचे आ गया था। आप खरीदने जा रहे थे, क्योंकि सर उसमें कुछ और भी चीजें रही होंगी ना। देखिए, मैंने मारुति, आपने बोला तो मैंने एक लाइन बोल दिया, लेकिन इसके पीछे के और भी बहुत सारी चीजें मैंने एनालिसिस करके तब तो मैसेज भेजा है ना आपको। अब वो सारी चीजें अगर आप सोचेंगे कि एक क्लास में ही पता, देखिए यहाँ पे भी कप विद हैंडल बन रहा है, वहां पे भी कप विद हैंडल बन रहा है, वो तो उन्होंने पूछा कि क्या रीजन था, तो उसके पीछे की और एनालिसिस को भी मैंने देखा, उसके रिजल्ट्स को भी देखा, उसके न्यू लॉन्चेस को भी देखा, मार्केट का मैंने कहा कि आप में से कोई मारुति के स्टोर पे गया है, वहां पे डिमांड सप्लाई को देखा, बहुत सारी चीजें देख के मुझे वो कप विद हैंडल के कंफर्मेशन भी मिले, बहुत सारी चीजें का। लेकिन यहाँ पे जब आपने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था ग्रासिम मत लो, ग्रासिम नीचे जाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ और सिचुएशंस थी, उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो पंप एंड डंप जो मैंने आप लोगों को बढ़ाया हुआ है, वो आपको कई बार चार्ट्स को ऐसा दिखाया जाता है, क्योंकि सबको पता है चार्ट तो अगर सुरेंद्र त्रिपाठी को आता है, नरेंद्र जी को भी आता है, नरेंद्र जी को आता है तो शरद जी को भी आता है। अब इसका देख के आप खरीद लेंगे, लेकिन वहां पे बाकी चीजें जो कंपनी की बैलेंस शीट थी, सॉरी रिजल्ट जो समय का था, वो मुझे इस चार्ट पैटर्न को कहीं से भी वैलिडेट करता हुआ समझ में नहीं आ रहा था। कभी फंडामेंटल की क्लास होगी तो इसको, इसी केस को लेके दोनों को मैं आप लोगों को इकट्ठा डिस्कस कर दूंगा कि कप विद हैंडल इन ग्रासिम वाज सेइंग नॉट टू बाय, ऑन द अदर हैंड कप विद हैंडल एट द टॉप ऑफ मारुति इज सेइंग बाय। व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस, ये मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ा एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है सर, यही तो सर ट्रेडिंग के लिए अभी ले सकते हैं मारुति को, मारुति को एकदम ले सकते हैं। मैंने बता दिया कि अगर आपके पास 1.5 साल का करीब टाइम है तो 11,400 का टारगेट के लिए आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप जी प्लीज। सर अभी जो हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म वाले भी हम सेल कर सकते हैं, अब एक बार एस्ट्राजेनेका खोलेंगे। एस्ट्राजेनेका खोलते हैं सर इसमें अभी उसने ऊपर से 9 DMA क्रॉस किया, लेकिन 20 DMA और 200 DMA के ऊपर है। एक सेकंड सर, मैं इसमें ना डीएमए लगाया था, मैंने डीएमए, हाँ ठीक है सर, मैं डीएमए एक बार लगा देता हूँ। पहले एक किसी ने पूछा था डीएमए कैसे लगाते हैं, चाहे तो सीख सकता है अभी। डीएमए एक सवेरे में 9 डीएमए दे दिया, फिर मैं दोबारा डीएमए पे जाऊंगा और इसको स्क्रॉल करूंगा। किसी ने कहा था कि आपने 4 डीएमए लगाए, मैंने 4 नहीं लगाए थे। एक ऐसा डीएमए होता है जिसमें हमें एक साथ कई डीएमए मिल जाते हैं, वो मैं लगाता हूँ। ये बेसिक डीएमए, हाँ 10-20 ये मैंने लगाया। अब देखने में लगता है कि हमने 4 इंडिकेटर लगाया, लेकिन हमने लगाए केवल 2 ही हैं। नाउ अब मैं पहले करेक्शंस कर रहा हूँ। 9 डीएमए को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको 9 कर दिया और इसका कलर मैंने जो पहले रखा था, क्या रखा था, कुछ याद है किसी को? ब्लू रखा था, चलो ब्लू ही रख देता हूँ सो दैट कि आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, नाउ अब मैं जाता हूँ बेसिक डीएमए में 10 हटा के 20, 50, 200 इसके कलर्स में यही देता हूँ, याद रखिएगा। 200 इज ब्लैक, 50 इज दिस पर्पल एंड 20 को इसको कुछ करना हो तो ठीक है, इसको या ग्रीन कर देते हैं। चलिए आप लोग ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब इसको भी मैंने करेक्ट कर लिया। नाउ इसमें एक डीएमए हट गया है, मुझे लग रहा है कोई 10 इनपुट में हमारा 20 नहीं दिख रहा है, ये लीजिए। अब मेरे पास सारे डीएमए आ गए। अब आप बात कर रहे हैं किसके सर? एस्ट्राजेनेका के। जी सर। हाँ, तो एस्ट्राजेनेका ने हमें सारे डीएमए को क्रॉस ओवर दिया और 9 के नीचे आया। अब हमें यहाँ पे इसने सेलिंग इंडिकेटर दे दिया था सर। हाँ सर, लेकिन
सर एक तो ये ठीक है, चलो ये हो गया, लेकिन जैसे अभी आपने मारुति दिखाया था, इसमें एटलीस्ट मेरे को थोड़ा बहुत कप विद हैंडल दिख रहा है। हाँ, मारुति में तो अभी ये नहीं सर, यहीं पे इसमें, हाँ, क्योंकि मेरे को अगर मैं हाँ मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ एक बार आपको यहाँ। हाँ मैं लगाया था ना। देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका सर यहाँ से कप दिख रहा है, हैंडल अभी बनना है सर। हाँ, हैंडल तो अभी ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होगा कि सर देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब आप 10 करेंगे तो 8 ही सही होगा। पहले क्या मैंने आपको यही बताया? यस सर। नाउ दूसरा देखिए, ये आपका एक कप है। यस सर। ये आपका कप है और अभी हैंडल फॉर्मेशन कुछ, ये एक बार इसको ना आप लोग वॉच करिएगा। देखो ऐसे तो मैं कहूँ कि नहीं एकदम ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन कहती है ये ऐसा चार्ट बनेगा जो मैंने आपको बना कर दिया। आप देख रहे हैं मेरी बात? जब ये जो आज आप इसको मैं सेल करने की बात कर रहा हूं, दैट इज ओनली फॉर द हैंडल फॉर्मेशन। ये जाएगा ऊपर ही, जो आप कह रहे हैं एकदम सही है, ये ऊपर जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट मुझे कैलकुलेट करके आ रहा है, एवरेज डेप्थ मैं इसका लेता हूं, तो यहां से अभी नेक्स्ट ये चलेगा 20% के मार्जिन के लिए, यहां से चल देगा। लेकिन ये हैंडल फॉर्मेशन के लिए पहले ये नीचे आएगा, तभी ये ऊपर चलेगा। RSI भी यही कह रही है कि RSI टॉप पे, यहाँ से ये ऊपर चलने के चांसेस इसके नहीं बन रहे हैं। ये पहले नीचे एक हैंडल फॉर्मेशन के लिए आएगा। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग फीडबैक टेलीग्राम पे और फीडबैक व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डालेंगे। थैंक यू एवरीवन। सर मेरा एक क्वेश्चन। सर अब प्लीज करते हैं, बिकॉज 9:45 हो गया, 9:30 तक हमारी क्लास थी। थैंक यू वेरी मच। फिर कभी ले लूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे डालना, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।